Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। भाजपा की सरकार थी तो जबरदस्ती भैंसा खुलवा ली और कब भरवा साले इसमें न तेरे ठोर फेंकेंगे हम। डर के ना हाथ से गाय छीन के ले गए, कैमरे भी धरे रह गए यहाँ पे। ये तो क्या फायदा है ऐसी सरकार को जिताने से। हम तो वोट बहन जी को देते हैं, मायावती को। क्यों देते हैं मायावती जी को? मायावती जी को देने हमें पड़ता, मजबूरी है ना हमारी। शफीकुर रहमान भर का काम कैसा रहा? ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा। मुंडा पानी से मेरा सारू काम डॉलरी और समझी समझा कौन सा गांव है बाबूजी? ये भवानीपुर। भवानीपुर। अब इसके थोड़ा आगे जाएंगे संभल आ जाएगा। 8 किलोमीटर यहाँ से 8 8 क्या नाम है आपका? मेरा महावीर सिंह नाम है। महावीर सिंह जी। अच्छा, आप प्रधान रहे इस गाँव के? अभी आपको सब लोग पूर्व प्रधान बुला रहे हैं। पूर्व प्रधान साहब, पूर्व प्रधान। कब रहे थे आप? जी 2000 में, 2002 में। 2002 में? जी। 2002 से 2007 तक? जी 5 साल जी रहे। जी 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 अच्छा जी। तो अभी चुनाव जैसे चल रहा है तो आपके पास आते हैं लोग वोट मांगने दिलवाने? साहब बिल्कुल बिल्कुल जाते ही हैं साहब। और हम तो तैयार रहते हैं, हर मामले में तैयार रहते हैं। और हम शुरू से साथ भी रहते हैं, जाते भी हैं। जैसे अपने ये राजेश सिंघल हैं, ये हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे उनसे बहुत उठवाते आते हैं। किससे? राजेश सिंघल जी कौन है राजेश सिंघल? ये यहाँ के पश्चिमी अध्यक्ष हैं वो, भाजपा के। अरे वो लग रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो। अच्छा, जी आते रहते हैं यहाँ आते रहते हैं वो हर मामले में आते आते हैं। गाँव की कितनी आबादी है यहाँ पर? गाँव की हमारी आबादी ज्यादा होगी, लेकिन वोट जो है 2100 का है। 2100 बोले 2100-2200 बोले। और ज्यादा कौन सी बिरादरी है यहाँ पर? ज्यादा जाटव और कश्यप। अच्छा, हाँ। जाटा और कश्यप। और मुस्लिम? मुस्लिम 300 350 रही है। 300-350 मुस्लिम। हाँ। 400 करीब हाँ मुस्लिम। हाँ जी जी। अच्छा, हाँ। तो बाबू जी गाँव के क्या मुद्दे हैं? चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? लोग किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं? बीजेपी को वोट पड़ेगा। ज्यादा बीजेपी, ज्यादा बीजेपी। जी जी जी, ज्यादा बीजेपी। 70% बीजेपी है, 25% में और पार्टियां हैं। अच्छा, ये आंकड़ा कहाँ से बाबू जी आया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 69 साल है। 69 69? जी 69। अच्छा, हाँ। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं 25%? पिछली बार ऐसा हुआ था क्या? पिछली बार ऐसे ही हुआ था। मैं इनका छोटा भाई हूँ प्रधान जी का। अच्छा, हाँ जी। और प्रधान आप बड़े लग रहे हैं, ये छोटे लग रहे हैं, ये ज्यादा फिट है ऐसा क्यों? ये ज्यादा फिट है, इनके दांत भी ठीक है। आपके दांत गए? दांत में निकल पाती है बीमारी में, और कमजोर ये हो गए कि हमारा 25 साल का लड़का वो जरा जवानी शादी गए, उसके बाद टिके हम मिल गए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बात। ये हमारी औलाद है। ये आपकी औलाद है? ये तो आपसे बड़े लग रहे हैं। चाचा है? अच्छा अच्छा, मजाक चल रहा है। नहीं ठीक है। तो हम आपको बता दें कि हम इस वक्त हैं संभल लोकसभा में, और संभल शहर की तरफ बढ़ते वक्त हमें गांव में अंदर घुसा है। भवानीपुर में हैं। भवानीपुर गांव में आ गए, तो ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए थे गांव में। हमने कहा चर्चा करें, पूछें कि संभल लोकसभा को लेकर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं गाँव में। और प्रत्याशी बता दूं तो बीजेपी की तरफ से परमेश्वर लाल सैनी हैं, सपा की तरफ से जियाउर रहमान बर्क हैं जो कि शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, और बसपा से सौलत अली हैं। ये 3 प्रत्याशी हैं चुनाव में। शफीकुर रहमान बर्क सांसद रहे आपके क्षेत्र के, कि वो आते थे इस गांव में? जाते हैं लेकिन कुछ ना उनका कोई मामला बन गया पॉलिटिकल का, हिंदू मुस्लिम हो या कैसे भी हो, वो उसमें तो आए, लेकिन कभी गांव की समस्या पूछने नहीं आए। अच्छा, कैसे नेता थे? तो कई बार सांसद रहे। बड़े साहब तो उस समय अच्छे करते थे। वो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ सांसद थे, इसलिए उनकी इज्जत थी। लोकसभा में भी, यहाँ पे भी, पार्लियामेंट में उनकी इज्जत थी। ये बात ठीक है। क्षेत्र में इज्जत थी कि नहीं? आप लोग उनको वोट देते थे? हमने कभी ना दिया। बीजेपी को लड़ाया। अच्छा, हाँ। शफीकुर रहमान बर्क को कभी वोट नहीं? जी नहीं। अपना बीजेपी की हैं। अच्छा, पक्के बीजेपी के पक्के। क्या पसंद है बीजेपी में? हमें देखो फायदा, हमें कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई दुख तकलीफ नहीं है। बताओ, फायदा ही हमें उनसे। अच्छा, क्या फायदा जिससे? मतलब कोई परेशानी नहीं हो रही है हमें। मान लो कोई ढोल डंगर अपने बाहर पड़े हैं, अरे खाद अपनी बाहर पड़ी है, अपने कोई कैसी परेशानी नहीं है। आज की सुविधा, हर चीज का फायदा। सपा की सरकार थी तो जबरदस्ती भैंसा खुलवा ली और कब भरवा साले इसमें न तेरे ठोर फेंकेंगे हम। हाँ ना, सही। गाली मत दीजिए। हाँ, क्या सही में ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा ही, हमारी ले गए। सही हो गया था। क्या होता था?
आए कनपट्टी में नाल रखी, बोले खोले सो इसमें भरवा। अच्छा, गाड़ी लेके आते थे? हाँ जी, 4 पहियों की हमारे भाई साहब इनकी ले गए प्रधान जी। आपकी गाड़ी? जी गाय ले गए थे साहब। एक आदमी बता, आप बताइए क्या हुआ? गाय ले गए थे साहब, गाय बंध रही थी। कहाँ पे गाय बंधी थी? यहाँ भी बंध रही सामने, तड़के में तड़के में ये आपका ये गाय बांधने जगह? हाँ, ये सामने खून कर रहा है उधर, और बहुत आदमी सो रहे थे। पीछे ये भाग रहे। भाग रहे, गाड़ी यहीं ले गए खोल कर, भाग गए। उन पे हथियार थे, भागे कैसे आदमी? तो ये आपके सामने हुआ? सामने हुआ था, जगह दिन निकली वाली बात। अच्छा, पीछे गाड़ी लेके भागे, लेकिन एक बांध के खोल ले गई थी दूसरी। अच्छा। इतने मतलब एक बांध के खोल लेके दूसरे मतलब दूसरे बांध के दूसरी खोल ले गए। अच्छा, अंदर से खोलने से एक बांध गए, फिर दूसरी बोल ले आप खोलेंगे, इसलिए वो बांध खोल ली। ये वो जो चीज लाए खोल के वही रह गई। अच्छा, उसे तो ले गए। आपने शिकायत नहीं की जाके? शिकायत भतेरी से करे, गाड़ी के पीछे बाजे कौन शिकायत सुने उस समय। बैंक का ये भी झूठ बोल दिया। क्या? बोले कुछ नहीं है, ये कैमरा? और क्या अच्छा, नहीं चलन दी, क्यों सरकार दूसरी थी। उस टाइम पुलिस कब सुनना ही उस टाइम कोई कार्रवाई ना हो रही उस टाइम। जागा डंडा हो गया, बाकी भैंस हो गए। बस अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि सपा सरकार में ऐसा होता था, अब होता है? नहीं, अब नहीं है, तो आराम से रहते हैं, आराम से, हर हाल बिरादरी आराम से, कुछ नहीं। वो देखते ही ना कि कौन आप घूम रहा है, कहीं घूमो कैसी करो। गाँव में चोरी नहीं होती? नहीं होती यार। कुछ नहीं नहीं होती। किसी का ढोल खोल लेना, कोई चोरी हो रही ना, दीवेटी के साथ में कहीं पकड़ा रगड़ी हो रही। आराम से 4 बार बिछावे हैं, मैदान में सो गए, टांगे फैला है। क्या नाम है आपका? आवाज नहीं आ सकी। सचिन? शकील शकील, आवाज को दिक्कत है क्या? काम है। अच्छा, जैसे भैया लोग बता रहे हैं कि पहले यहाँ भैंस खोल ले जाते थे सपा सरकार में, है ना, बिरादरी वाला आ गया, हिंदू मुस्लिम वाला आ गया। पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थी, अच्छा, भाईचारा था। अब है? अब बहुत है, पहले भाईचारा बहुत था, अब हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन आ गया। अच्छा, ये पूरा इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है। हाँ, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? जो होता है ना, हो रहा है तो। अल्लाह, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे मस्जिद तो मंदिर ही चली आज में इलेक्शनों में, मतलब आप भी देखते हो। मस्जिद और मंदिर मुद्दा बन रहा है? हाँ, ये बनता है मेरे में। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ सबका विकास, उसमें हाँ, कहाँ हो रहा? अभी कहीं बयान दिया, बोले कांग्रेस की चाह रही है सब मुसलमानों को पैसे दिलाएंगे। मुसलमान पैसा कौन देगा? कांग्रेस, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जो है आप लोगों को बुरी लगी? बुरी लगने की बात है, बताइए। प्रधानमंत्री ने जो बोली बुरी लगने की बात है, अच्छा, एक तरफा बात हो रही है। नहीं, आप लोगों ने कभी वोट दिया मुस्लिमों ने प्रधानमंत्री को? मैं देता था, मैं आपने दिया? डॉक्टर अरविंद को लड़ाया मैंने। और इस बार तो हम समाजवादी देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? जीतेगा सपा, सपा जीतेगी? सपा जीतेगी। अच्छा, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो गया है, हिंदू मुस्लिम के आधार वोट पड़ता है, या मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जाता है, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत करें, गलत कह रहे हैं, गलत करें, ये गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात ये गलत तो कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस सरकार अगर आ जाएगी तो सभी चीजें, पैसा, आपके दौलत लेके मुस्लिमों को दे देगी, वो कह रहे हैं भैया। भाई हमने सुना ना, हमने तो सुना ना, ऐसे कैसे दे देगी? कौन सा गलत है? उनकी सोच और अब तो इनकी सोच मंदिर गलत मस्जिद है। का मुद्दा ही खत्म कर इतना दिया बढ़िया है उन्होंने। मामला। अब पहले तो- सापा सरकार थी, चैन खींच ली अब थी, एक बात- गले में से रात देखो, ये तो हमारे को चोरी कर ली थी, हमारे आगे- और चैन छीन। कौन से गांव के हैं? कासमपुर। अच्छा, क्या माहौल है वहाँ पर गांव में? बढ़िया माहौल है, चुनाव में क्या माहौल, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कौन जीत रहा है? परमिशन हल सैनी का टिकट है हमारे यहाँ पे। बीजेपी की बात। वही है। मगर जैसे अगर संख्या की बात करें तो संभल क्षेत्र में ज्यादा तो मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो फिर यहाँ पर चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? सब, अरे ये एरिया इधर तो लंबा है, मुस्लिम मोहम्मदन एरिया यहीं तो है। सब ये करके बताइए, प्रधान जी बताइए। मोहम्मदन एरिया यहीं पर है, और जो इधर को निकलेंगे ना तो सब हिंदू है, पश्चिम साइड में जाट है सब। बस उसको जाट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जाट वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी बिल्कुल बीजेपी के संग है हमारे। ये सब हाँ, बहुत लंबी बेल्ट है। बहुत बड़ी लंबी बेल्ट है, बहुत। जैसे आपने बताया कि आपके गांव की आबादी 21-2200 है, जी। उसमें कौन कौन सी बिरादरी, कितने कितने लोग हैं वोट? मतलब 400 करीब में हम कश्यप, हाँ, 400 जो हैं जाटव, और 300 साढ़े 300 मोमडन हैं, अच्छा बस। अच्छा। और- अब जैसे जाटव हैं, जी। जाटव तो ज्यादातर बीएसपी के वोटर माने जाते हैं, तो मानते वो हैं। पूरा बीएसपी को जाता नहीं है? नहीं, जाएंगे पूरा नहीं जाएगा, अच्छा। आते हैं, हाँ। कुछ मोमडन भी देते हैं, हाँ, मोमडन भी जाएंगे। अच्छा, हमारे चौधरी हैं, जाट पंडित लोग भी तो हैं। पंडित और उसमें बीजेपी में, अच्छा, हाँ। और मतलब इनको दो को मैं छोड़ के, वो अलग बात है कि मतलब कितने आ जाए हम में, लेकिन बाकी सब हमारे बीजेपी के ही हैं। आप कह रहे 2 लोग छोड़ दें, मतलब मुस्लिम छोड़ दें, और कौन छोड़ दें? और जाटव। यादव, जाटव जाटव, हाँ। अच्छा। बस।
यादव आबादी भी तो होगी। यादव हैं हमारे यहाँ, यादव भी आते हैं, बीजेपी में है। बीजेपी में ही है। आपके यहाँ यादव बीजेपी को देता है। नहीं हमारे यहाँ के नहीं, हाँ। जो इधर एरिया है ना वो पढ़ते हैं ज्यादा ज्यादा बहु मत यहाँ ज्यादा है माहौल जिसका। है यादवों का, यहाँ यादवों का माहौल है, वो तो समाजवादी को जाएंगे। तो यादव जैसे आप कह रहे हैं समाजवादी को जाएंगे, मुस्लिम जैसे समाजवादी को जाएंगे, तो फिर तो अभेद उधर हो गया ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है साहब। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ हैं जो यादव है हमारे यहाँ वो बीजेपी में ही है। जैसे पिछले चुनाव सपा बसपा साथ थी, जी तो हमारे ज्यादा तो शफीकुर रहमान पर कितने बड़े अंतर से जीते। 14 में हारे थे। सतपाल सैनी जी जीते बहुत वोटों से। धर्मपाल सैनी जीते थे। हाँ, जीते सतपाल सिंह सैनी। जीत गए वो, जीते थे वो। बाबू देवी भी जीती। हाँ गुलाबी जीती। एमपी से। अच्छा, विधायक कौन है आपका यहाँ पे? क्या नाम है इकबाल साहब है, महमूद समाजवादी पार्टी के। हाँ। तो विधायक देखिए कुछ एक विधायक की सीट ही तो है वो जो इस संभल से जीत जाए, और आगे को तो फिर लड़के तो देखें। यहाँ वैसे हमारा किसी चुनाव में पैसे वो डलवाने लगे वोट, शफीकुर रहमान भर का काम कैसा रहा? ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा उनका। अच्छा, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? अरे जैसे सड़कें हैं और हैं, विकास है, वो सब ज्यादातर मतलब जो हम तो सब कुछ नहीं कहते हुआ सर। हैं, ये इनका योगी जी का बढ़िया चले अब मामला। योगी जी बढ़िया चल रहा है। क्या किया योगी जी ने? अरे सब सड़कें हैं, चोरी चपारी सब खत्म कर दी। सबसे ज्यादा चोरी चपारी का सबसे अच्छा मामला, गुंडागर्दी नहीं है, चोरी नहीं है बिल्कुल भी। आदमी चैन से सो रहा है, सो रहा है। बिल्कुल न पहले इनकी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा यही है आप लोग का? सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर। अच्छा, हाँ, जो आदमी आराम से सारे दिन काम करता है, हरा थका आता है, आराम से सोता है, किसी चीज का डर नहीं। मैं गायों का मसला है थोड़ा सा ये। गायों का। हाँ, ये छोटा थोड़ा जानवर जो ना वैसे बनवा दी गौशाला, वो है जो ये गौशाला है, गौशाला में जो है थोड़ा सा जो गौशाला पे ऊपर से तो सही आ रहा है, ये देख रेख वाले जो है ना यहाँ वाले वो करते हैं। हाँ भैया गड़बड़ कर दे। आप कह रहे हैं गौशाला है, मैं वहाँ ठीक से व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है लेकिन जो और आदमी हैं जैसे व्यवस्था वाले हैं वो ही गड़बड़ करते हैं। अच्छा, हाँ ये ऊपर से तो आप तो जैसे नेताजी हैं तो जाके शिकायत नहीं करते हैं गड़बड़ हो रही है नीचे? अब गड़बड़ गांव में ना कर पाते हैं, किसी के आपस में गांव में सोचते हैं कि यार सब उठते बैठते हैं। गाँव की बात है, गाँव की शिकायत कर क्या बुराई ले बस ये है। ये होता है। और क्या आप लोग की अपेक्षाएं हैं सरकार, जो भी सरकार बनती है उससे? अब और सरकार ना, हमें तो जो सरकार लगी यही अच्छी लगी है। अच्छा, इससे बढ़िया सरकार ना लगी। यहाँ का प्रधान तो गायों को नहीं छोड़न देता। अच्छा, अपने गौशाला में उससे वो मांगे, क्या मांगा? भूस मांगे, उसका राशन मांगे, उसका कुछ छोड़ना आता है तो पैसे मांगता है 5,000 रुपये। किस चीज़ के पैसे मांगते हैं? गाय छोड़ने अगर कोई आता तो गौशाला में, अच्छा, हाँ पैसे मांगता है, भूस मांगता है। तो शिकायत नहीं करते आप लोग? तो शिकायत कौन करे, कोई ज़्यादा नहीं करेगा कौन। क्या भाई, क्या नाम है आपका? कुलवंत नाम है मेरा। क्या करते हो गुलवंत? मेरी ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है मेरी। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जी, है। जी। अच्छा, बिजली रिपेयरिंग हाँ, कर लेते हैं। हाँ। कैसे चल रहा है काम धाम? काम सही चल रहा है इस समय तो। क्या पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई तो मैंने 8वीं तक करी है बस। 8वीं तक की है? जी, जी। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? वहाँ आगे के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई नहीं उस समय। अच्छा, पापा जी हमारे खत्म हो गए थे उस समय। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद से फिर काम धंधा करने लगे? काम धंधा है। अच्छा, तो वोट देंगे इस बार? वोट तो देते ही हैं क्या किन मुद्दों पर देते हैं? हम तो वोट बहन जी को देते हैं, मायावती को मायावती को? बस। अच्छा, क्यों देते हैं मायावती जी को? मायावती जी को देने हमें पड़ता, मजबूरी है ना हमारी। मजबूरी ये होती है, अगर हम इसे बीजेपी का अगर खड़ा ना, अगर इसके सामने आँखा खोल के दे देना तो मानेगा नहीं कोई भी। अच्छा, तो फिर हमारा तो जाना क्या है, जाटो बिरादरी से हैं। जी जी, हार हो या जी तो हमारी तो बहन जी की दो जाता वोट। मतलब आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को दें तब भी कोई मानेगा नहीं? अच्छा, कतई नहीं मानेगा। अच्छा, तो इसलिए आप बसपा को ही देते हैं? बिल्कुल। कैसा लड़ रही बहन जी चुनाव क्षेत्र में यहाँ पे? वैसे तो सही चल रहा है, अपने अपना हिसाब सबका सही चल रहा है। अब तो समय जाने के बाद है क्या हो। अच्छा, जो बहन जी ने नेता अपने जो सीट भी आ रही बहन जी ऐसे होता नहीं है। कह रहे हैं एक भी सीट नहीं आ रही बहन जी की। अरे कहने वाली दुनिया है, सीट नहीं आ रही, अपना अपना सब फायदा सोचते हैं। आपको लग रहा है ठीक चुनाव लड़ रही है बहन जी? बिल्कुल ठीक चुनाव होगा। अच्छा, हाँ, प्रत्याशी कौन है बीएसपी का पता है आपको? नहीं हैं? हमें नहीं पता कौन है। बीएसपी प्रत्याशी आपको नहीं पता? बताइए। नहीं हमें नहीं पता, हमें तो बस वोट देना है, बात कर सकता हूँ वोट देना है बसपा को? बस। अच्छा, जो आकाश आनंद है वो कैसे लगते हैं? आकाश आनंद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है किसी से, कैसे हैं जो पूरा भाषण वगैरह उनका? नहीं। कौन है, जानते हैं? कौन है? आकाश आनंद को जानते हैं? कौन है बताएं, हम जानते नहीं है नहीं तभी तो। जानते हैं। मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है ना, उनके भतीजे हैं। अच्छा। मायावती के। अच्छा। नहीं सुना नाम उनका? नहीं सुना, नहीं सुना भी होगा तो हमको देखते ना न्यूज़ में, इतना बसपा का वोट देंगे? इतना टाइम ही नहीं लगता हमें जो हमें करें।
सुबह ही निकलना है 6 बजे। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। सलीम, क्या करते हैं? मैं तो सॉफ्टी बेचता हूँ, आइसक्रीम। क्या करते हैं? आइसक्रीम बेचता हूँ। आइसक्रीम सॉफ्टी बेचते हैं? हाँ। अच्छा, वही बता रहे थे आप। कहाँ रहते हैं? बैटले रहता हूँ। बैटले, सरतल बैटला। अच्छा, गांव का नाम है आपका? अच्छा, क्या गांव में क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल बढ़िया है इस टाइम। कि कौन आगे लग रहा है? हमारी तरफ तो इधर तो साइकिल ही निकलती है, साइकिल आगे निकल रही है। पूरी साइकिल तो ये तमाम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि साइकिल की जब सरकार थी तो गुंडा राज था, भैंसी चोरी हो जाती थी। अब तो उस टाइम तो सारी चीज़ें चोरी होती था, भैंस भी चोरी होती थी, घर में भी चोरी हो जाती थी। मगर इस सरकार में सही है, चोरी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आप सपा क्यों देंगे वोट? अब अपना अपना माहौल की बात है। उधर हमारे इधर फहीम विधायक उन्होंने काम सही करा है, रोड वोड सब पक्का बनता है। अच्छा, इनकी सरकार में भी सही है, राशन वासन भी सब सही मिल रहा है, पैसे भी मिलते हैं 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं? सब मिल रहे हैं आपको पैसे? हमारे पापा को मिलते हैं। किसान है पिताजी आप? हाँ, किसान है। साल में 3 बार पैसा आता है? 3 बार आता है। बाजी फेरा तो साल में 4 बार भी आता है। अच्छा, और वोट मगर आप सपा को देते हैं? हाँ, वोट उनको देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? सही है, बिल्कुल बढ़िया है। हम तो परसों भी गए, परसों 3 दिन हुए, हाँ गए थे, रैली में आए थे योगी जी, बिलारी में गए थे। अच्छा, गए थे आप? बहुत भीड़ थी, हाँ हम गए थे। क्या लग रहा है संभल सीट में? क्या लग रहा है? आपको लगता है कि निकल जाएंगे? कौन? ये योगी जी निकल जाएंगे, बीजेपी निकल जाएगी लगता है आपको? लगता है। चलिए भाई, क्या नाम दोस्त आपका? धनीराम। धनीराम, क्या करते हैं धनीराम? जी मैं LLB कर रहा हूँ। LLB पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अच्छा, बड़ी जोरदार रखे हुए हैं। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? अच्छा माहौल है। अच्छा, LLB पढ़ाई कर रहे हो या अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं पढ़ाई भी चल रही, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, प्रैक्टिस भी कर रहे हो साथ में? क्या कचहरी में क्या दिख रहा है माहौल इस बार? माहौल कचहरी में सही है। किसका आगे लग रहा है मामला? बीजेपी चल रही है भाई, अभी तो हर जगह बात। बीजेपी? क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी चल रही है? व्यवस्था सही है उनकी अपनी, क्या व्यवस्था? माहौल को देखते हुए सही काम पकड़ रहे हैं वो अपना। क्या मतलब सही क्या कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो अभी तक कोई गलत भी नहीं करा है, अच्छा, हमें तो सभी सही लग रहा है। कचहरी में बीजेपी का माहौल ठीक है? बढ़िया। चलिए भाई, तो ये हमारे यहाँ की हाँ इसी गाँव के हैं यहाँ भी? यहाँ पे बीजेपी के माहौल है, ऐसी बात नहीं। गाँव भी बीजेपी का ही माहौल है, अच्छा, पक्का। तो क्या ये ऐसे तय होता है क्या आबादी के हिसाब से कि जो भाई यादव नहीं है, मुसलमान नहीं है तो वो पूरा बीजेपी को, यादव मुसलमान है तो पूरा सपा को, ऐसे तय होता है क्या कि मुद्दों पर वोट पड़ता है? अच्छा, क्या मुद्दे जो आपने बताया? जी जी जी, चोरी वगैरह? जी जी, हैं? सबसे बड़ा मुद्दा भाई? सबसे बड़ा मुद्दा हमें तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पूछ उसके किसान के हाथ में रह जावे और भैंस को ले जाकर कटवा दे समाजवादी। अच्छा, और ऐसे ही होता है, ऐसे ही भैंस कटवाने वाली बात? भैंस कटवाने वाली गाय कटाएंगे, भैंस कटाएंगे, हाथों में से ले जावे, ऐसे ही नहीं कह रहा, हाथों में से ले जाए छीन के, दिन में ले जावे, तड़के में ले जावे। हाँ देख लो तुम, तड़के में हाथ से गाय छीन के ले गए, कैमरे भी धरे रह गए यहाँ पे। ये तो क्या फायदा है ऐसी सरकार को जिताने से, जिससे लाभ ना हो और नुकसान उठावे बंदा, उसे देंगे जैसे फायदा हमें। किसको? कौन बात? कमल का फूल है और कोई ना है। अच्छा, हाँ जी, क्या फायदा है उससे? बहुत फायदा, चैन की नींद सो रहे हैं, आधी रात कहीं भी जाओ कोई दिक्कत ना, तो उसे देंगे ना जिससे हमें सुविधा अच्छी है और खतरा ना है बिल्कुल भी, उसे देंगे वोट, और किसी को क्यों दें। ये आपने बातचीत में एक चीज़ समझी होगी इस गांव में कम से कम, कि भाई सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है कि शांति सुकून से रह रहे हैं। बाकी जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि कमा पहले भी रहे थे, कमा आप भी रहे हैं, खाना कमाना खुद ही है। रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी ना है, ठीक ठाक है सब। तो और जगह जाएंगे, संभल लोकसभा के बारे में और समझने का प्रयास करें। जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कबड्डी आदमी हूँ। राजवीर नाम है, चोखरलाल मेरे बाप का नाम है। यहाँ के मोदी जी भी सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मुझे यहाँ की एक बात सही नहीं लगी, प्रधान जो भी बनता है गरीब आदमी को नहीं देखता है, औरों को देता है, गरीब को नहीं देखता। अच्छा, क्या जैसे क्या नहीं दिया? कुछ भी हम पे तो कोई लंगोटा भी ना साहब, ऐसे सब में मकान बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मोदी जी कहते हैं, हैं? मोदी जी सही सरकार चल रही है, हम आराम कैसे सोते हैं, सही है। जो भी प्रधान बने, चाहे हम, मैं कुम्हार हूँ या पंडित है, कोई भी है, कोई भी है, आज तक किसी ने गरीब आदमी को देखा है यहाँ पे? किसी ने ये कहिएगा तेरा मकान है या नहीं है? सरकार तो बतेगा दे रही है, गवर्नमेंट तो हाथ से सब कुछ आ रहा है। अब ये प्रधानों वाली बात, किसका क्या परपत है, कैसे ना देता, क्यों ना देता। प्रधानों झगड़ा क्या चलता है? जो मतलब प्रधान जो बनता है वो अपने लोगों को कराता है काम। ये यही तो वो है, सब जगह ये दिक्कत है। नहीं, सब जगह नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हमने सब विकास, हम किसी के बुरे ही जना रहे।
5 साल पर। ये प्रधान जी सबसे बड़े रहे थे। अच्छा, ये प्रधान जी ठीक थे, देखो ठीक थे, सबको सामान देते थे। सही जी। गांव की अपनी समस्याएं हैं, जो और भी जगह जाएंगे समझेंगे क्या माहौल है। संभल लोकसभा में हम घूम रहे हैं, आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।